बड़े बुजुर्ग कहे गए हैं कि जब सुबह उठते हैं और सुबह उठकर जो भी काम करते हैं और फुर्ती से काम होता है। जब ये जो छोटी छोटी टिप्स हैं हम यूज़ कर सकते हैं तो इसी से हम बन सकते हैं ज़ीरो से हीरो। और हम जानते हैं कि हर व्यक्ति के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, फिर भी हम उस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही में यही हम जो 24 घंटे हैं उन्हीं को हम यूज़ करेंगे और अपने लिए टाइम निकालेंगे और दूसरे के लिए भी हम टाइम निकाल सकते हैं। तो यही है कि यही बात से ही हम इतना बड़ा चेंज पैदा करती हैं कि लेकिन ज़्यादातर लोग सुबह अलार्म बजाते ही सो जाते हैं, तो ये काम जो है पेंडिंग हो जाता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीतू त्रिपाठी ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। तो बस मॉर्निंग हो चुकी है, तो इसी बेस पे मैं आपके साथ बात शेयर करना चाहती हूँ कि मॉर्निंग में जल्दी उठिए, अलार्म को बंद कीजिए और अपनी जो मॉर्निंग रूटीन है वो अच्छी तरीके से एनर्जी से यूज़ कीजिए। और बस यही है कि जो मॉर्निंग में मेरा जो काम था तो मैं आज मेरा तो रूटीन ही रहता है जल्दी उठने का। तो कुछ जो है ये झाड़ू पोछा ये हमारा जो रोज़ का काम है तो वो तो करना ही है, पर कुछ टाइम निकाल कर कुछ जो एक्स्ट्रा काम है हमारे उसको यूज़ करना और उसके लिए टाइम निकालना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना तो ये है कि अगर सुबह की शुरुआत अच्छी तरीके से हो जाए ना तो पूरा दिन बहुत एनर्जी से और खुशनुमा गुजरता है। तो यही मैं अपने रूटीन में रखती हूँ। तो आज जो झाड़ू पोछा है वो हमारा रोज़ का काम है, उससे हम तो जी चुरा नहीं सकते हैं, पर कुछ हम टाइम निकाल कर, जैसे मैंने आज बच्चों के बैग थे और हस्बैंड का बैग था और दोनों बच्चों के बैग थे और मेरा भी पर्स था, वो मैंने धो दिया है, क्लीन कर दिया, उसको गलाने के लिए रख दिया था। तो वो मेरा एक तरीके से क्लीन हो गया है। फिर नहाते समय उसको अच्छी तरीके से धो धा के उसको सुखाने के लिए डाल दूंगी। और आज मैंने किया है, मंदिर में हमको पूजा तो हम रोज ही करते हैं, और पर यह है कि जो नॉर्मली क्लीनिंग होती है वो हम नहीं कर पाते हैं। तो वो आज मैंने ऊपर की क्लीनिंग करी है मंदिर में। तो देखिए मेरा मंदिर भी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से चमक गया है। और बस ये है कि मैं 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जो ऊपर की क्लीनिंग होती है वो मैं करती हूँ। जो मंदिर की अंदर की क्लीनिंग होती है जो डेली की होती है वो तो हम करते ही हैं। और बस यहाँ मेरी पूजा भी स्टार्ट हो चुकी है और हमारे घर में मम्मी और मैं जो हम दोनों सास बहुएं हैं वो रोज़ हवन करती हैं। वो छोटा सा जो डेली का हवन होता है वो करना ज़रूरी है, जिससे हमारे घर में जो नकारात्मक क्षमता होती है, ऊर्जा होती है, वो निकल जाती है। तो डेली आप जब भी, जैसे आप कंडे का उपले से हवन नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर पाते हैं तो आप जो बत्ती होती है उसको भी जला के आप हवन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए थोड़ी देर बाद दूध वाले भैया भी आ गए थे, तो कुछ उससे पहले 2-3 काम कर लिए थे। तो उसके बाद दूध वाले भैया आते हैं 9:30 या 10 बजे के आसपास। तो देखिए मैंने कान्हा जी को भी दूध रख दिया है और खोआ भी मैंने बनाया था जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी शेयर किया है। तो यहाँ बस अंश के लिए मैं निकालने जा रही थी। तो पहले तो सबसे पहले भगवान जी को प्रसाद देना भी ज़रूरी है। जो भी घर में मीठा बनता है या कोई भी नया फ्रूट आता है तो सबसे पहले भगवान को चढ़ाया जाता है। जो मैंने चढ़ा दिया है उसमें थोड़ा शक्कर मिला के फिर यहाँ मेरी पूजा समाप्त हो गई है। फिर मैं अपने जो डेली के काम होते हैं वो मैंने किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो मशीन है मेरी वॉशिंग मशीन उसको मैं साफ़ करती हूँ। मतलब स्टार्टिंग करने से पहले भी, वॉश करने से पहले भी मैं उसको साफ़ करती हूँ। और जब मेरे कपड़े वॉश हो जाते हैं उसके बाद भी मैं उसको साफ़ करके ही रखती हूँ, जिससे क्या आपकी जो वॉशिंग मशीन है वो हमेशा साफ़ रहती है, क्लीन रहती है। और बस यही है कि यहाँ मेरे कपड़े भी धुलते जा रहे हैं और साथ साथ में मैं उसको सुखाते भी जा रही हूँ दूसरे पार्टीशन में। और यहाँ मैं लेके आ गई हूँ क्योंकि बाल्टी थोड़ा बिजी थी, तो इसकी वजह से मैं स्टील वाला जो क्या बोलते हैं धामा टाइप में होता है तो उसमें मैं अपना जो पोछा है वो मैं लगा लूँगी, क्योंकि मॉर्निंग का जो पोछा है वो लग चुका है। तो अभी कुछ बज रहा होगा, 11 बजे के करीब हो रहा होगा। तो फिर मैं यही 11 या 12 बजे के आसपास मैं यहाँ पोछा लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ डेली का रोज़ का निकलना होता है। यहाँ मतलब इसी रास्ते से आराम से मतलब 10 से 20 लोग
मतलब अंदर बाहर करते हैं इसी मेन डोर से, तो इसकी वजह से ये भी मेन द्वार साफ होना चाहिए। अंदर की क्लीनिंग तो ज़रूरी ही है, पर बाहर की क्लीनिंग से ही तो एक तरीके से मतलब साफ़ सुथरा दिखाई देता है। अंदर ही क्लीनिंग ज़रूरी नहीं होती है और बाहर की भी ज़रूरी होती है, क्योंकि प्रवेश द्वार तो हमेशा मतलब साफ़ सुथरा होना ही चाहिए, एंट्रेंस जो है साफ़ होना ही चाहिए। तो देखिए यहाँ मेरा मतलब जो पोछा है वो लग चुका है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे एक साथ 3 से 4 काम हो जाते हैं। वहाँ कपड़े भी धुल रहे हैं और दूसरी तरफ मैं सुखाने के लिए भी आ गई हूँ, और फिर उसके बाद अपना पोछा भी लगा दिया है। फ्रेंड्स अब मैं अभी आ गई हूँ किचन में। तो अब ये पूरा जो सामान है वो मैं करूँगी साफ़, और बच्चों के लिए बनाऊँगी आलू के पराठे। तो मैंने अभी आलू जो है ना वो मैंने उबाल के रखे हैं, बीच में उबाल दिए थे, और ये सुबह बस नाश्ता करके गए हैं और नाश्ता लेके गए हैं, तो उसी में हो जाएगा। और ये जो है आज मैंने थोड़ा मंदिर साफ़ किया था, तो इसमें ये 3 नारियल मिले हैं, तो वो देखती हूँ मैं इसमें। तो ये पानी वाले हैं, तो मैं मंदिर साफ़ करी थी, तो ये मंदिर में अभी मेरे को ये 3 नारियल चढ़ाने वाले ही हैं, मतलब चढ़े हुए हैं, और मेरे को किस तरीके से यूज़ करना है तो वो भी मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये अभी मैं बस मंदिर से किचन में लेके आ गई थी, और फिर मैं अभी इसको साइड में ही रख दूँगी, फिर देखेंगे किसको किस तरीके से यूज़ करना है। तो तब तक मैं ये किचन को भी साफ़ कर देती हूँ और बच्चों के लिए बना देती हूँ आलू के पराठे। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं किचन में आने से पहले जब भी कोई भी डिश बनाती हूँ या कोई भी लंच ब्रेकफास्ट कुछ भी बनाती हूँ, तो सबसे पहले मैं किचन को साफ़ तो करती ही हूँ, और हाथों हाथ ये काम भी कंप्लीट हो जाता है क्लीनिंग का। और जब भी किचन साफ़ रहता है ना तो ऑटोमेटिक काम करने की इच्छा मतलब जागृत हो जाती है। ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी बोल रही हूँ मैं, और अच्छा भी लगता है कभी कभी शुद्ध हिंदी भी बोलना। तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो उसको तो कभी हमें छोड़ना नहीं है। तो यहाँ मेरा क्लीनिंग भी हो गया है किचन, और ये छोटे मोटे बर्तन थे जो सुबह बच्चों ने अभी मतलब नाश्ता किया था और हस्बैंड भी नाश्ता करके गए थे, तो उसी के जो बर्तन हैं वो मैं हाथों हाथ मांज दूँगी। तो यहाँ मेरी जो सिंक है बर्तन की वो भी साफ़ हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक एक तरीके से किचन साफ़ दिखता है। बस कितने हैं 4-5 बर्तन रहते हैं, और उस चीज़ में हम आलस कर जाते हैं ना, तो हमारा जो किचन है ना पूरा भर जाता है। तो ऑटोमेटिक जो काम है वो एक पहाड़ की तरह लगता रहता है कि ये भी पड़ा हुआ है वो भी पड़ा है। जो हमको जो चीज़ बिखरी हुई लगती है ना वो ऑटोमेटिक हम साफ़ करते रहे ना तो वो जो काम है वो आसान लगता है। तो बस यहाँ मेरा किचन भी साफ़ हो गया है, तो फटाफट से हम आलू भी छील देते हैं। और आलू क्या अभी थोड़े से ही मैंने उबाले हैं, क्योंकि हस्बैंड चले गए हैं नाश्ता करके और आज जल्दी ही आ जाएंगे, इसके वजह से आज लंच लेके नहीं गए हैं। और यहाँ ये खोवा मैंने बनाया था, ये थोड़ा सा अभी अंश को भी चाहिए था अभी कुछ खाने के लिए, तो फिर मैंने अभी थोड़ा सा गरम कर दिया इसको। और सबसे पहले मैंने अभी भगवान जी को भी थोड़ा शक्कर डाल के जल्दी में थोड़ा सा निकाल के, क्योंकि अभी अंश भी मांग रहे थे ना कि मम्मी मुझे भी चाहिए, और मैं सोच रही कि थोड़ा कुछ मिठाई बना लेती। तो अंश बोल रहे हैं कि मुझे भी चाहिए, तो तब तक मैंने भगवान जी को भी चढ़ा दिया है थोड़ा शक्कर डाल के। बस ये है कि उनका भोग लग जाएगा एक तरीके से। अब मिठाई देखूँ मैं बाद में बनाऊंगी तो, नहीं तो अंश ऐसे ही शक्कर मिला के खा लेंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो फिर मैं अभी इसको थोड़ा सा बाहर ही रखूँगी, उसके बाद में रखूँगी इसको फ्रिज में, तो थोड़ा सा निकलने के लिए हो जाएगा गाढ़ा गाढ़ा। और फिर जब मेरे को मिठाई बनाना हो, नाश्ता कर ही चुकी हूँ मैं, बच्चे भी दूध पी चुके हैं और नाश्ता कर चुके हैं। मटर उबाल दी थी क्योंकि मटर तो अभी बहुत रखी हुई है, तो इसकी वजह से मैं आती हूँ अभी किचन से फ्रिज में से धनिया निकाल के। तो फ्रेंड्स आपसे बातें करते करते आलू भी छिल गए हैं और मैश भी कर लिए हैं,
और मैं चली गई थी धनिया लेने के लिए। पर मैं एक बात बताऊं कि अभी मतलब 2 फ्रिज हैं, तो मेरा तो ये कहना था कि एक फ्रिज किचन में रखा जाए और एक फ्रिज को जो हॉल है उसमें रखा जाएगा, डाइनिंग हॉल में। पर यह है कि किचन में इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है कि मतलब फ्रिज रखा जाएगा। जैसे कभी जल्दबाजी में आ जाते हैं ना किचन में, तो थोड़ा ठोकर खाने की भी वो रहता है। और वही थोड़ा सा प्लानिंग करके ही देखा था कि चलो फ्रिज किचन में रखा जाएगा तो फिर कैसा रहेगा, तो स्पेस बच नहीं पाई थी, इसकी वजह से हमने उसको डाइनिंग हॉल में रख दिया है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि ये बार बार मतलब खिड़की की तरफ क्यों देख रही है, क्योंकि ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया है जब मैं मॉर्निंग में काम कर रही थी, तो क्योंकि यहाँ से मतलब 15 से 20 लोग यहाँ से गुजरते हैं, तो इसके वजह से मुझे मतलब एक तरीके से किचन निगरानी के लिए यहाँ बनाया गया है जाली, जो जाला है किचन का। तो वो इससे क्या है, निगरानी बनी रहती है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो किचन में मेरा ज़्यादातर टाइम किचन में ही रहता है मॉर्निंग में। पर यह है कि 3 बजे के बाद ज़्यादा चहल पहल जो होती है वो कम हो जाती है, तो किचन का भी काम कम हो जाता है और इसी टाइम पे मेरा किचन का काम रहता है। तो इसी तरीके से निगरानी भी बनी रहती है और ज़रूरी भी है। और क्योंकि घर का जो वास्तुशास्त्र है और उसके हिसाब से ये सब चीज़ें डिसाइड की जाती है कि कौन सा कहाँ दरवाज़ा होगा, कौन सी खिड़की होगी, तो उसके ज़रिए ही ये सब चीज़ें डिसाइड की जाती है। तो कुछ चीज़ें जो हैं अच्छी भी हैं और कुछ चीज़ें हैं वो थोड़ा सा मुश्किलें होती हैं कि ये चीज़ इस जगह पे नहीं होनी चाहिए थी, तो वो मैं बाद में कभी आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए यहाँ मेरे पराठे भी बन गए थे और बस ये है कि यहाँ कुछ देर के बाद मेरा जो नीचे का थोड़ा बहुत काम रह गया था क्लीनिंग करने का, वो करने के बाद मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि कपड़े डालने थे। और देखिए हवा का रुख कितनी तेज़ चल रहा है और किधर जा रहा है, बहुत ज़्यादा ही हवा चल रही थी जो आप देख रहे हैं। तो जो मैंने मॉर्निंग में बच्चों के और हस्बैंड के बैग धोए थे वो भी मैं वॉश करके यहाँ छत पे, क्योंकि काफ़ी टाइम से 1 घंटे से वो निचोड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं पे मैं छत पे आती पानी टपकता रहता, तो थोड़ा सा उसका जो पानी है वो मैंने निचोड़ दिया है। तो बस ये है कि थोड़ा सा भार कम हो जाता है ऊपर चढ़ने के लिए। और बस ये है कि यहाँ में चिमटियाँ जो होती हैं ना उसको अटैच करने के लिए वो भी कम पड़ गई थी। आज कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे और इसकी वजह से मैंने जैसे दुपट्टा हुआ जो जिसमें मैं नॉट डाल सकती हूँ, गांठ बांध सकती हूँ, तो मैंने गांठ बांध दी थी जिससे कि चिमटियाँ जो हैं कपड़े अटैच करने के लिए वो पूर्ति हो जाएगी। और देखिए हवा तो आप देखिए कितना, मतलब मैं ऐसा सोच रही थी कि 1 घंटे में मेरे कपड़े सूख जाएंगे। तो फिर जब मैं शाम को आई थी 5 बजे के आसपास, क्योंकि पौधों को पानी देना पड़ता है ना, इसकी वजह से तो मैं छत पे आई थी, तभी फिर मैं कपड़े उठा के नीचे रख गई थी। हालांकि अभी कुछ दिनों से धूप भी इतनी मतलब तेज हो गई है, बिल्कुल अभी शरीर के लायक है नहीं है, क्योंकि जो 9 से 10 बजे की 12 बजे से पहले की जो धूप होती है वो स्किन के लिए अच्छी होती है। तो वही मैं अपने चेहरे को कवर करी थी। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ यूज़फुल लगा होगा और जो मैंने टिप्स दी हैं आपके लिए यूज़फुल होगी। तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा।